जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, क्या है कि हमारी जो सफला एकादशी है, सफला एकादशी क्यों इसको कहा गया है? ये जनवरी महीने की 3 तारीख 2027 को है और इसका व्रत 3 तारीख को रहेगा जनवरी महीने की, और 4 जनवरी 2027 को इसका पारण का समय रहेगा। और पारण इसका प्रातःकाल 7:15 से और 9:19 का पारण का समय रहेगा। भक्तों, आप लोग इसकी पूजा, ये जो नारायण भगवान है, नारायण भगवान की पूजा का इसमें विधान है। एकादशी के व्रत में तुलसी के पौधे के पास वहां बैठकर आपको कथा सुननी चाहिए, या किसी योग्य ब्राह्मण से मंदिर में जाकर कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आप लोगों को बता दिया कि 3 जनवरी 2027 को आप व्रत रखें, जो रविवार के दिन विशाखा नक्षत्र में है, और अनुराधा नक्षत्र में सोमवार को इसका पारण 4 जनवरी 2027 को करना चाहिए, जो प्रातः 7:15 बजे से और 9:19 तक इसका पारण का समय रहेगा। देखिए, ये इस व्रत को करने वाले को सभी पापों का नाश होता है। जो भी आपसे दुष्कर्म हो गए हैं उससे भी छुटकारा आपको होगा। सभी दुखों का इसमें नाश होता है। और इसमें आप जो भगवान की पूजा करेंगे उसमें नारियल, अनार, नींबू और सुपारी से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा इस व्रत का विधान है। और अगर सागार लेना है तो आपको गुड़ और तिल का इस व्रत में लेना चाहिए। इस व्रत की महिमा क्या है? ये व्रत एक बार जो माहिष्मति यानी कि महिष्मत नाम के राजा, महिष्मत नगर था एक, तो उसके राजा जो थे वो माहिष्मति थे। उनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था लुम्बक, लुम्बक जो है बहुत ही पापी, दुराचारी, दुष्ट और अनेक दुराचारी प्रवृत्तियों से लिप्त था वो। तो राजा ने उससे बहुत ही परेशान होकर जब घर से निकाल दिया तो वो मन में भटकने लगा। वन में भटकने के पश्चात भी उसके पाप कर्म और उसकी जो बुरी आदतें थी वो कम नहीं हुई, और वो बहुत ही जुआबाजी और वेश्यावृत्ति और दुनिया भर के सब बुरे ऐब, जुआ सभी वो खेलने लगा और उसमें उसकी दुर्गति हुई। तो उसे जंगल में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा। तो कष्ट झेलने के दौरान क्या हुआ, उसको बहुत ही मतलब निर्बल होने के साथ वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का समय था। वो 10वीं तिथि को जब सोया तो अगले दिन उसकी नींद खुली। उसमें जब उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो कुछ बेर, वहां पे कुछ फल, सेब आदि जो है जंगल में उसे प्राप्त हुए। उसने भगवान श्री हरि विष्णु से अचानक प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बहुत पाप हुए, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ, और मेरे पिताजी जो इतने धर्माचार्य हैं, वो हमारे सभी राज्य को सुचारू रूप से चलाने वाले इतने श्रेष्ठ हैं, मैं जैसा दुराचारी बहुत ही परेशान हूँ। अब मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरे ऊपर कृपा करें। तो क्योंकि उसने 10वीं की रात से कुछ नहीं खाया, और एकादशी के दिन जो सफला एकादशी पड़ती है, ये जो सफला एकादशी है, इसमें क्या होता है कि सभी पापों से मोक्ष, यानी कि उसने जो व्रत किया उस दिन भी उसने फलाहार किया, फलाहार करने से उसका व्रत भगवान विष्णु ने स्वीकार किया, और उसके बाद भगवान विष्णु ने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया कि तेरे जो दुराचारी कर्म है तो उन सब से मुक्त होते हुए सफल हो गया, अब जा, तेरा कल्याण हो गया। तो इस व्रत की कथा ये है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, देखिए इसकी पूजा, व्रत, कथा ये आप तुलसी माता के व्रत के वृक्ष के नीचे इसका श्रवण करना चाहिए। और यदि अन्य कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 97179555 और 629, और आपसे
मेरा आग्रह है, देखिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि नई जानकारियां लेके मैं आपके साथ बना रहूं। जय भोलेनाथ।